अभिवादन। यह पास्टर सांगुक शो। मैंने बाइबल में बताया गया सुसमाचार का सामना करने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। वास्तव में सुसमाचार से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि सुसमाचार हमें उद्धार और जीवन दे सकता है। हालांकि सुसमाचार अब और अधिक भ्रष्ट हो गया है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मैं 50 साल से चर्च जा रहा हूँ। वर्षों से मैं कई ईसाइयों से मिला हूँ, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि सुसमाचार का क्या अर्थ है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से उत्तर दिया है। परमेश्वर की महान कृपा के कारण मैं दुनिया भर में कई देशों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु के प्रति अनुग्रहित हूँ। हर बार जब मैंने ईसाइयों से पूछा कि सुसमाचार का क्या अर्थ है, तो कुछ ने कहा कि यह परमेश्वर के बारे में है, कुछ ने उत्तर दिया कि यह यीशु के बारे में था। हाँ, वे सब सही है। हालांकि जब उन्हें अपने जवाबों को पूर्ण रूप से समझाने के लिए कहा गया, तो वे उलझन में थे और जवाब नहीं दे सके। वास्तव में मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो नहीं जानता है कि सुसमाचार क्या है, और मुझे जानने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक विशेष घटना का कारण मेरे हृदय पर सुसमाचार का बोझ डाला। इसलिए अगले क्रम में परमेश्वर विश्व प्रचारक में मेरा उपयोग कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कई बार मृत्यु का अनुभव किया है। महत्वपूर्ण रूप से जब मैं 21 साल का था, तब मैं सेना में काम कर रहा था, जब एक बॉम्ब विस्फोट हुआ। मेरे एक सीनियर की मौके पर ही मौत हो गई है और मैं इससे 7 मीटर दूर था। तभी कुछ बॉम्ब के गोले मेरी ओर दौड़े। एक ने मेरे छाती में छलांगा लगाई और दूसरे ने मेरे बाएं पैर में छेद कर दिया। सही ढंग से मेरी शर्ट की जेब में एक बाइबल संदेश के साथ एक कार्ड था, जिसने बॉम्ब को रोका और मेरी जीवन बचाई। इस घटना से पहले मैं केवल एक नाम के वास्ते में चर्च जा रहा था। हमारा परिवार एक ईसाई परिवार है, लेकिन हमें कई समस्याएं हुई हैं। हालांकि मैं बचपन से ही चर्च में जाता रहा हूँ, मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। इसके अलावा हमारी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई है। अपनी दादी की जिद के साथ मैं चर्च जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई विश्वास नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बॉम्ब विस्फोटन से बचाया, मुझे एक मौका दिया। इस तरह मैंने विस्तार के रूप में बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब से परमेश्वर ने मुझे बचाया, मैं लंबे और कठिन सोचने लगा कि परमेश्वर के लिए कैसे जीना है। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो मुझे जवाब बहुत स्पष्ट लगा। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर का उद्देश्य अपने चुने हुए लोगों की रक्षा करना, दुनिया भर में सुसमाचार फैलाना और उन्हें उनके दूसरे आगमन के लिए तैयार करना है। और मुझे उसका उद्देश्य कैसे पूरा करना चाहिए, मुझे दुनिया भर में सुसमाचार कैसे फैलाना चाहिए। मैं बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना की तरह परमेश्वर के आने के लिए लोगों को कैसे तैयार कर सकता हूँ। नए नियम में सभी ईसाई मसीहियों को वास्तव में बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना की तरह होने चाहिए, ताकि वे लोगों को परमेश्वर के आने के लिए तैयार कर सके। फिर भी परमेश्वर के वचन का ध्यान करते हुए, प्रेरितों के शिक्षण और उनके जीवन के बारे में सीखते हुए, प्रत्येक ईसाई को भी अपने आप को परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना चाहिए, जिस प्रकार की परमेश्वर का दूसरा आगमन हमारे दिन में होता है। हमारा ईश्वर, जिसने समय और काल पर अधिकार कर लिया है, हमें उसी तरह से विश्वास करने की आज्ञा देता है जैसे प्रेरितों ने की थी।
मेरे पास एक महान पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हूँ और मैं एक संपत्ति नहीं हूँ। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना है। हालांकि परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए दुनिया भर में सुसमाचार को सुना जाने वाला शब्द मुझे छू गया है। मैंने इस विश्व का प्रचार शुरू किया है। हालांकि मेरे जीवन काल में परमेश्वर ने मुझे संसार के प्रचार के बोझ के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब तक यानी अक्टूबर 2019 तक परमेश्वर ने मुझे लगभग 100 देशों के अपने शिष्यों को दिखाया और हम विश्व प्रचार के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और कई देशों के लोगों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। वे सभी अपने राष्ट्र को प्रभावित करते हुए सुसमाचार के माध्यम से प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। जैसे जैसे मैं कई देशों की यात्रा करता हूँ, मुझे एहसास होता है कि आज के दिनों में सुसमाचार बहुत प्रदूषित हो गया है। हालांकि दुनिया के प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व सुसमाचार ही है। दुनिया के प्रचार के लिए सुसमाचार शुद्ध होना चाहिए। सुसमाचार को बचाने के लिए सुसमाचार को शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं इस तथ्य का साक्षी हूँ कि वर्तमान समय में सुसमाचार इतना प्रदूषित हो गया है। सुसमाचार बहुत समझौता है और भटक गया है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 के अनुसार शैतान मनुष्यों को अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हम बाइबल में कई उदाहरण देख सकते हैं कि शैतान ऐसा कर रहा है। सुसमाचार को स्पष्ट और शुद्ध रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। सुसमाचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जब मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि सुसमाचार कैसे भटक गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बाइबल का सुसमाचार साझा करना चाहता हूँ। सत्य के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए प्रभु के 100 से अधिक शिष्य मेरे साथ काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जल्द ही परमेश्वर इस दुनिया के प्रचार के लिए सभी देशों के अपने शिष्यों को उठाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुसमाचार को घोषित करने के लिए क्या कहना है। इस वीडियो को देखने वाले कई लोग चर्च के संपर्क में आ सकते हैं। हालांकि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सुसमाचार के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप सुसमाचार के रहस्यों के बारे में अधिक जानना चाहता है तो इन वीडियो को देखना न भूलें। परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दे। आमीन।